हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की इस क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि प्रीवियस क्लास के हमने क्या डिस्कस किया था, जो सीवर है या तो पार्शियली फुल कंडीशंस में फ्लो करेगा या तो कंप्लीट फुल कंडीशंस में फ्लो करेगा। तो हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने डिस्कस किए थे। हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पार्शियली फुल कंडीशंस या तो फुल फ्लो कंडीशंस के लिए हमने डिस्कस किए थे। ये हमारा प्रीवियस क्लास का टॉपिक था, जिसमें हमने डेप्थ ऑफ फ्लो एंड प्रोपोर्शनेट एरिया रेशियो, प्रोपोर्शनेट रेडियस के लिए हमने डिस्कस किए थे कि वेलोसिटी क्या होगी, डिस्चार्ज क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट आज के इस क्लास में हम अब क्या बात करने वाले हैं कि डिग्री ऑफ सेल्फ क्लिंजिंग क्या होती है। तो डिग्री ऑफ सेल्फ क्लिंजिंग को हम डिटेल्स में समझेंगे। डिग्री ऑफ सेल्फ क्लिंजिंग, ठीक है, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा डिग्री ऑफ सेल्फ क्लिंजिंग के लिए, टू सीवर हैव डिग्री, टू सीवर हैव सेम डिग्री ऑफ सेल्फ क्लिंजिंग। मतलब कि जैसे कि टू सीवर हमने क्या ड्रॉ किया, फर्स्ट ये हो गया क्या सेल्फ क्लिंजिंग के लिए अगर हम बात करें फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री ऑफ, तो टू सीवर हैव सेम डिग्री ऑफ सेल्फ क्लिंजिंग। तो इसमें क्या है, सेम डिग्री ऑफ सेल्फ क्लिंजिंग, सेम डिग्री ऑफ सेल्फ क्लिंजिंग। तो सेम डिग्री ऑफ सेल्फ क्लिंजिंग दैट शेयर स्ट्रेस और जो ट्रैक्टिव फोर्स है, दैट शेयर स्ट्रेस और ट्रैक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन सीवर फ्लोइंग। तो जो सीवर फ्लो कर रहा है उसमें शेयर स्ट्रेस एंड ट्रैक्टिव फोर्स क्या हो रहा है, एक्ट हो रहा है इन द बोथ द सीवर इज सेम। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा डिग्री ऑफ सेल्फ क्लिंजिंग में, स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R इक्वल टू डिस्चार्ज डिवाइडेड बाई कैपिटल S। नाउ कंसिडरिंग वेलोसिटी रेशियो, तो इस कंडीशंस में वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो क्या होगा इस कंडीशंस में, v डिवाइडेड बाई v इक्वल टू स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R की होल पावर क्या होगी 1/6। तो एग्जामिनर हमें कहाँ कंफ्यूज करता है, ये पावर्स में, कि पावर इसकी 1/6 है या 2/3 है। तो क्या कंसीडर किया हमने वेलोसिटी रेशियो को, वेलोसिटी रेशियो v डिवाइडेड बाई v इक्वल टू r डिवाइडेड बाई कैपिटल R की पावर कितनी होगी 1/6। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। डिग्री ऑफ सेल्फ क्लिंजिंग में हमें ये समझ में आया कि हमने टू सीवर को अगर कंसीडर किया है तो उसमें सेम डिग्री ऑफ जो सेल्फ क्लिंजिंग होगा, तो शेयर स्ट्रेस और ट्रैक्टिव फोर्स एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला डिस्कस किए, r डिवाइडेड बाई कैपिटल R इक्वल टू s डिवाइडेड बाई s, एंड जो वेलोसिटी रेशियो होगा स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R की पावर क्या होगी 1/6। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं एग शेप सीवर के लिए। एग शेप सीवर क्या होगा, ठीक है, तो हम एग शेप सीवर के लिए बात करेंगे। हम हेडलाइन लिखेंगे, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हमारा सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग। ओके, तो अब इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक हमारा क्या है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, एग शेप सीवर। एग शेप सीवर, एग शेप्ड सीवर। एग शेप सीवर के लिए हम क्या बात कर रहे हैं, एग शेप सीवर आर द, जो एग शेप सीवर हैं आर द सीवर are the modification over the सर्कुलर सीवर। तो ये किस पर मॉडिफिकेशन किया गया है, सर्कुलर सीवर पर इसका क्या मॉडिफिकेशन किया गया है कि एग शेप सीवर आर द मॉडिफिकेशन ओवर सर्कुलर सीवर, एंड सर्कुलर सीवर आर जनरली प्रिफर्ड, सर्कुलर सीवर जनरली कहाँ प्रेफर्ड किया जाता है, आर जनरली प्रेफर्ड, इसको कहाँ पे प्रेफर्ड किया जाता है, सेपरेट सिस्टम में, सेपरेट सिस्टम।
आर जनरली प्रिफर्ड इन सेपरेट सिस्टम वेयर इट्स एडवांटेजेस ऑब्टेन, और इसका एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेजेस इज ऑब्टेन्ड, एडवांटेजेस इज ऑब्टेन्ड थ्रू आउट द ईयर बट इन कंबाइंड सिस्टम विच कैरी, ऑब्टेन क्या ऑब्टेन किया जाता है थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर, कंबाइंड सिस्टम विच कैरी कंबाइंड सिस्टम विच कैरी, तो कंबाइंड सिस्टम क्या कैरी कर रहा है, कंबाइंड सिस्टम विच कैरी बोथ सीवेज एंड स्टॉर्म वाटर, बोथ सीवेज एंड स्टॉर्म वाटर। तो कंबाइंड सिस्टम क्या कैरी कर रहा है, एक तो सीवेज को भी, दूसरा स्टॉर्म वाटर को भी क्या कर रहा है, ये कैरी कर रहा है। तो हमने एग शेप सीवर स्टार्ट किया। एग शेप सीवर में क्या समझा कि जो एग शेप सीवर है ये मॉडिफिकेशन है ओवर द सर्कुलर सीवर, एंड सर्कुलर सीवर जनरली प्रिफर्ड किया जाता है किसके साथ, सेपरेट सिस्टम के कारण, और एडवांटेज इज ऑब्टेन थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। लेकिन जो कंबाइंड सिस्टम सीवर होता है ये बोथ सीवेज एंड स्टॉर्म वाटर, एडवांटेज ऑफ सर्कुलर सेक्शन विल बी ऑब्टेन ओनली इन रेनी सीजन, और इसका जो एडवांटेज है, एडवांटेज इज ऑब्टेन ओनली इन, इसके एडवांटेज को हम थ्रू आउट द ईयर के रिस्पेक्ट में ऑब्टेन करते हैं, लेकिन इसमें जो भी एडवांटेज आते हैं रेनी सीजन में इसको क्या ऑब्टेन किया जाता है, रेनी सीजन, बट इन अदर सीजन डेप्थ ऑफ फ्लो वुड बी एब्जॉर्ब टू बी लेस देन रनिंग हाफ फुल कंडीशंस, हैंस नेक्स्ट अब हम इसको डायग्राम से समझेंगे एग शेप सीवर को, जिससे लार्जर साइड अपर डाया के लिए अगर हम बात करें, लार्जर डाया अपर साइड, तो कैपिटल D इक्वल टू 0.84 D, तो लार्जर साइड अपर डाया D इक्वल टू 0.84 D। अगर हम इसके डायग्राम के लिए बात करें, ये क्या हो गया, सर्कुलर सीवर, ठीक है, एंड ये इसकी क्या होगी, डेंसिटी, कैपिटल D स्टॉर्म वाटर, और ये क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लो, और ये भी क्या है, डेंसिटी। और इस तरीके से ये क्या बना रहे हैं हम, एग शेप सीवर, ये क्या हो गया, एग शेप सीवर, ये भी, ठीक है। तो ये क्या है, एग शेप सीवर। इस कंडीशंस में अगर हम बात करें तो D इक्वल टू 0.84 कैपिटल D एंड D इक्वल टू D/2, दिस इज़ द स्टॉर्म वाटर एंड ये डेप्थ ऑफ फ्लो, एग शेप सीवर, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि लार्जर डाया अपर साइड कैपिटल D इक्वल टू 0.84 D सर्कुलर सीवर की कंडीशंस के लिए, एंड एग शेप सीवर। तो एग शेप सीवर में हमें क्या समझ में आया, ये मॉडिफिकेशन है ओवर द सर्कुलर सेक्शन, एंड सर्कुलर सेक्शन को जनरली प्रिफर्ड किया जाता है सेपरेट सिस्टम के साथ, और सेपरेट सिस्टम में जो एडवांटेज ऑब्टेन होता है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन कंबाइंड सिस्टम विच कैरी, कंबाइंड सिस्टम क्या कैरी कर रहा है, सीवेज को तो कैरी कर रहा है एंड स्टॉर्म वाटर को भी, और इसका एडवांटेज कब ऑब्टेन करता है, रेनी सीजन में। आपको डाया ध्यान रखना है, लार्जर डाया कितना होगा अपर साइड 0.84 D, ये हमने डायग्राम समझा। नेक्स्ट हम हाइड्रो इकोनॉमिकल इक्विवेलेंट सीवर सेक्शन के लिए बात करेंगे कि हाइड्रो इकोनॉमिकल क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में हाइड्रोडायनामिकली इक्विवेलेंट
सीवर सेक्शन, इक्विवेलेंट सीवर सेक्शन। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, हाइड्रोडायनामिकली इक्विवेलेंट सीवर सेक्शन। अगर हम हाइड्रोडायनामिकली इक्विवेलेंट सीवर सेक्शन के लिए बात करें, हमने डिफरेंट शेप के अगर दो सीवर सेक्शन को डिज़ाइन किया है, फॉर एग्जांपल के लिए एक हो गया सर्कुलर एंड हमने एक रेक्टेंगुलर को डिज़ाइन किया, तो इस कंडीशंस में हाइड्रोडायनामिकली इक्विवेलेंट सीवर सेक्शंस में क्या होगा, सेम डिस्चार्ज होगा एंड रनिंग फुल ऑन द सेम स्लोप। हाइड्रोडायनामिकली इक्विवेलेंट सीवर सेक्शंस अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो इस कंडीशंस में जो डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज सेम डिस्चार्ज कैसा हो रहा है, सेम, वाइल रनिंग फुल ऑन द सेम स्लोप, रनिंग फुल ऑन द सेम स्लोप running full on the same slope and made of same material same material। ठीक है, तो हाइड्रोडायनामिकली इक्विवेलेंट सीवर सेक्शन में हमने क्या देखा, यहाँ पे डिस्चार्ज सेम वाइल रनिंग फुल ऑन द सेम स्लोप एंड मेड ऑफ सेम मटेरियल। फॉर एग्जांपल के लिए ये क्या हो गया हमारे पास, सर्कुलर, दिस इज़ द सर्कुलर सेक्शन और डिस्चार्ज कैसा हो रहा है इस कंडीशंस में, फुल। सर्कुलर सेक्शन डिस्चार्ज कैसा हो रहा है, सर्कुलर इज सिमिलर इक्वल टू, अगर हम रेक्टेंगुलर की भी बात करें, ठीक है, इज सिमिलर इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर की कंडीशंस के लिए। तो ये हाइड्रोडायनामिकली इक्विवेलेंट सीवर सेक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं। तो B इक्वल टू कितना, 0.91 D एंड 0.9 D एंड D इक्वल टू 1.1 V। तो V कितना निकल कर आ रहा है, 0.9 D एंड D इक्वल टू 1.1 V। ओके, तो हाइड्रोडायनामिकली इक्विवेलेंट सीवर सेक्शन एंड एक शेप सीवर सेक्शन आज की क्लास में कंप्लीट हो गया। कल की क्लास में हम न्यू टॉपिक्स के साथ मिलेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे जो और PYQ हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।